बतलाओ, ये फुलनिया को हमने थाने में बंद करवा दिया, लेकिन उसके घर का कोई सिफारिश वाला नहीं आया। भैया मैं थोड़ा तेज दे दो, कोई सिफारिश वाला नहीं आया। जय राम जय राम जय राम जय राम। लेकिन ये बताओ ठाकुर साहब कि कोई सिफारिश वाला अगर आया नहीं तो हम उस फुलनिया तक पहुंचेंगे कैसे? ओ दीनू काका, राम 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 राम। अरे दीनू काका, कहिए क्या बात है जो तुम्हें आज हमारे हवेली तक आना पड़ा? अरे ठाकुर साहब, काम ना हो तो कैसे आई तुम्हारे यहाँ? अरे दीनू काका, और घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कारण बताओ मुझे। अरे ठाकुर साहब, जो ठाकुर साहब अगर काम बन जाए। ए दीनू काका, और कैसे आना हो गया दीनू काका? कैसे आना हो गया और दीनू काका? और मुख से कुछ तो बोलिए, क्या है तुम्हारा हाल? बोलिए, क्या है घर का हाल? दिनों काका, ये बतलाओ, बहुत दिनों के बाद इस बुढ़ापे में और हमारे यहाँ पर ठाकुर साहब के हवेली में कैसे आना होगा? अरे ठाकुर साहब, हमारे बिटिया सब बताए जा रहा हूँ। अरे बताओ तो देव, तुम हो बहुत हमारा खून पिए हो, वैसे मुसीबत पड़ी है। ठाकुर साहब, कहीं कहो ना कहीं डर लागत है। अरे जो कुछ कहना हो दिल खोल कर कहो, हम तो रैयत के जमींदार लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म बनता है। अरे ठाकुर साहब, क्या कहना चाहते हो? हमारे बिटिया को पुलिस पकड़ ले गई। ओहो, पुलिस पकड़ लगी? कब ले गई? अरे हमरे यहाँ दामाद बाबा रहा है तो कहते रहा है कि चोरी के इल्जाम लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं चोरी किया है क्या? अरे करे से नए हैं, लेकिन अब कहते हैं किसी ने फंसाया होगा। हाँ ठाकुर साहब, ऐसे हमारी बिटिया रहा नहीं जानत तो रहा पे करो। अरे बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है बैठो, हम ठाकुर साहब से तुम्हारी सिफारिश करते हैं। हाँ हाँ कह दे भैया। तो ठाकुर साहब, कहिए तो समझ क्या बात? साली फंस गई हमारे पंजों में। दीनू का सिफारिश ठीक है, उनका कहना बता है, दो कि उनका कल सुबह तक तुम्हारी फौरन तुम्हारे घर आ जाएगी। ठाकुर साहब, लेकिन कल सुबह तक आएगी तो हमारे पंजों में कैसे आएगी? हमारी कसम कैसे पूरी होगी ये बताओ। तो सब हो जाएगा, हम अभी चल करके उसको छुड़ा लाते हैं। छुड़ा तो लाओगे, लेकिन जब उसके घर कल पहुंचा दोगे तो हमारी ये कसम कैसे पूरी होगी ये बताओ। आने से लेकर कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ये तो कुछ बताओ, तभी तो समझा। आंधे से उसको छुड़ा कर अपने घर लाएंगे। अच्छा, अपने हवेली लाओगे? उसके बाद में कल उनके तीनू काका के वहाँ भिजवा देंगे। लेकिन वो ठाकुराइन क्या करेगी? ठाकुराइन फिर कोई ठाकुराइन क्या करेगी? ठाकुराइन महलों में रहेंगी, ना हो, मायके भिजवा दो ना एक रात के लिए। वो चली जाएगी। दीनू काका, ओ दीनू काका, इधर आओ। ठीक है, तुम्हारी लड़की फूलन कल तुम्हें तुम्हारे घर मिल जाएगी। ठीक है भैया। ठाकुर साहब ठीक है। नहीं, मैंने सुनिए, मैंने ठाकुर साहब से आपकी सिफारिश कर दिया है,
देखो हम लोग इतने निकम्मे नहीं हैं, हम लोग इतने बहुत, हमारे लोगों के दिल के अंदर इतना दर्द है। किसी गरीब आदमी को, किसी अबला औरत को, किसी लड़की को कोई परेशानी, किसी गरीब को परेशानी आती है तो हम लोग इतने मददगार हैं, दिल से मददगार करते हैं। नहीं हम जानते हैं तब है तब आए रहा। अरे नहीं काका, तुम परेशान न हो। ठाकुर साहब ने कह दिया है तो कह दिया कि तुम्हारी लड़की कल तुम्हारे घर आ जाएगी तो बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, भरोसा है तुम्हारे पर ठाकुर साहब हो रहे हो, तब है आए रहना। अब हम चले रहना है, हमारी बिटिया छोड़ा जरूर लाए। बिल्कुल कल तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर आ जाएगी। ठीक है काका, आप चिंता न करो, जाओ। ठाकुर साहब के साथ थाने चलते हैं और जैसा ठाकुर साहब ने बताया है, फूलन को छोड़ा करके चौकीदार। हाँ साहब। ए बताओ, जब से फूलन को अंदर डाल दिए हो तब से उसका कुछ हाल चाल लिया है? डाल दे हर है अंदर फूलन। अरे अंदर तो डाल दिया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कुछ खाने पीने को पूछा है? नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। अरे साहब, अरे तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हमसे कहने के लिए आए हो तो शीघ्र बताइए। अरे साहब, कल हमारे हवेली को फूलन के पिताजी आए और कहने लगे कि ठाकुर साहब फूलन की जमानत करवा दीजिए, तो इसलिए हम उसको छुड़वाने के लिए आए हैं। हमारी जमानत पर साहब उनको छोड़ दीजिए फूलन को। बंद करो, अरे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम रैयत के जमींदार हैं तो हमको अपनी जनता प्रजा को तो भी देखना पड़ता है। परंतु देखो ऐसा है कि जब गुस्सा बनती है तो अरे ठाकुर साहब, इस समय काम बनता बनने दो, परेशान काम। अरे तो क्या हम गाली खा रहे हैं? अरे भाई देखो, हम उसको जमानत पर तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका नाम जीडी पर चढ़ गया है ठाकुर साहब, और कल उसको कोर्ट में दाखिल होना है। बता रहे हैं कि जमानत पर नहीं छोड़ सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखो हम रैयत के जमींदार हैं और दीनू का कहा गए, उन्होंने पांव पकड़ा, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, हे मालिक माफ कर दो, माफ कर दो। हमारे दया आ गई, मैं उन्हें माफ कर दिया। मैं अपनी FIR वापस लेता हूँ। साहेब, इनके दया आ जाते हैं, तुम्हारे दया आवते हैं, इसलिए आओ। तुम्हारे दया आवते हैं, तुम्हारा हाथ द्वारा पाए पकड़ गिड़गिड़ाई भी आकर आते हमारे घर, हमारा हाउ चले। अरे साहब,
छोड़ दीजिए फूलन को। और उसके पिताजी आए थे, उनका दुख तो मुझे देखा ही नहीं गया। अब देखो, इसलिए मैं जमींदार हूँ, मेरी जमानत ले लीजिए। जमानत के तौर पर फूलन को छोड़ दीजिए। अरे तुम जमींदार होगे तो अपने घर के होगे, हमको भी तो कानून को जवाब देना पड़ता है। तुम्हारे घर का खेल है घोसड़ी के, अब भैया वापस लेने आ गए हो। कानून के बप्पा क्या राय बना हुआ? अरे चौकीदार यार, बहुत गर्म हो तुम। हमारे कहने का मतलब ये है कि उस फूलन का नाम जेबी पर चढ़ चुका है और उसे कल कोर्ट में दाखिल कराना है। अरे साहब, बता दो कोर्ट कचहरी में गए, उनको 10 लाख रुपया दे दो। एक पूरी चावल दो। चौकीदार, ऐसा है का है छड़ा हुआ है तो आए। अरे यार चौकीदार, कहीं हम तुम ना संकट में पड़ जाएं। अरे अच्छी बात नहीं साहब, मुझ पर विश्वास करिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जमानत दे रहा हूँ थाने में। साहब वो आप पहले नोट भाई दिन दे है नहीं? ठीक है, जमानत दे दो, पैसा दे दे है तो का है हमका तुमका चाहिए पैसा। परंतु चौकीदार, ठीक है, जाओ उस फूलन को लेकर आओ। ले आओ। बुलान इधर या बाहर ने तुमका ठहराए जा रहे हो। का खोली आके देखो फूलन, बोलो। ये लोग तुम्हारी जमानत के लिए आए हैं, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? हाँ, मैं इन्हें पहचानती हूँ। कौन है तुम्हारे? ये मेरे चाचा हैं। वो भी वो बाबा वही है तुम्हारा। चाचा हैं। मतलब दोनों तुम्हारे चाचा हैं? हाँ। तो तुम इनके साथ में जाना चाहती हो? अरे सुनो बिटिया, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिताजी शादी कर दिए, शादी में उनके पास पैसा नहीं था जो हमने घूस का दिया। उसके बाद में उन्होंने हमारे पास आए और कहा कि फूलन को चोरी में कोई फंसा दिया है, झूठा आरोप। फिर रोने लगे। हमने सोचा देखो छोटे इतनी बड़ी थी ना, तब से मैं आपको जानता हूँ और पुरानी बातें भूल जा सकता, लेकिन मुझे दया आ गई, जमानत पर रिहा करने आ गए। नहीं तो सुन लो फूलन, एक बात और बता दे, अगर हम लोग नहीं लेकर जाएंगे, मत जाना चाहो मत ना जाओ, हम वापस ले लेंगे, इसलिए अपना जो बिल डलवाए हैं बिल वापस ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारी जमानत कौन करेगा? और फिर दूसरी बात, तुम्हारे पिता से मैं क्या कहूँगा, हम पर भरोसा करो, ठीक है? ठीक है, मैं इनके साथ में चली जाऊँ। इनके साथ में जाना चाहती हो? इनके साथ हम सुरक्षित रही है, वो पक्का है। और अगर कुछ वल्ट सल्टो करें फिर ना आए FIR करे हैं। देखिए चौकीदार, हम जमींदार हैं, जैसे इनको लिए जा रहा हूँ वैसे इनके घर अभी इनके पिता के पास पहुंचा देंगे। ठीक है ठाकुर। अब यार चीज और बताई थी, कल ही की इंक्वायरी करवाए हम सबको यार घर पर इनके। तुम आकर के इंक्वायरी कर लेना। अब अगर जो यार उनके घर पर ना मिली तो माँ का भौसड़ा ले जाओ भैया लिखे। अब चौकीदार ठाकुर साहब, लेकिन जब हम पहुंचा देंगे वहाँ, ये अपने ससुराल चली जाएगी तो हम इसको पीछे पीछे क्या ढूंढेंगे कि मायके में है, ससुराल में है, कहाँ पे है यार? ठाकुर साहब, पहले मेरी बात को सुनिए कि ठाकुर तुम्हारी अरे जमानत लगी है, जमानत
तुम्हारी जमानत पर मैं इसे इस केस से रफा करता हूँ, परंतु इसे सुरक्षित आपको घर पहुंचाना होगा। अगर कोई रास्ते में दिक्कत हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। रास्ते की पूरी जिम्मेदारी है, मैं दीनू काका के वहां पहुंचा दूंगा। बाकी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, मायके में रहती है, ये ससुराल में रहती है, आज हम उसके घर पहुंचा दें, कल कहाँ जाती है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ले जाइए। चौकीदार ये बताओ, हम आज पहुंचा देंगे कि हम सारी जिंदगी इसकी रक्षा करेंगे? तो सारी जिंदगी नहीं, लेकिन आज उसके घर पहुंचाओ। आज ये अपने घर आज पहुंच जाएगी। ठीक है, ले जाओ। बल्ले ठाकुर साहब क्या चीज बताई थी, अगर यह बिटेवा घर न पहुंची शुद्ध समय तो तुम्हारी बहनी सभी का चौकीदार है साला, ये तो हेड कांस्टेबल से ज्यादा बढ़ रहा है। समय आया तो तुझे भी मारूंगा ये साला बहुत घूसखोर है चौकीदार। इसको पैसा साले को न मिले तो तुरंत गाली बकता है। गाली पुलिस वालों के गाली मुंह में रहती है। अरे दोस्त मन, चलो मुझे टाइम हो रहा है, चलो फुलन को भी उनके घर छोड़ना। फूलन मेरी बात सुनो, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सीता, सुनिए जी चाचा जी, ये मुझे कहाँ लेकर आ गए? सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, परेशान मत। फूलन तुमको हम बता रहे हैं कि देख लीजिए, समय काफी हो चुका है, हमारा मन ये हो रहा है इस समय यहीं पर रुक जाया जाए और फिर सुबह निकल चलेंगे हम लोग। और फिर जब हम लोग हैं तो तुम्हें डर किसकी बात की है? ठीक है, जैसे आप लोग। लेकिन फूलन यहाँ आओ, ठीक थोड़ा बैठो, आप इधर बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम कर लो, थकी होगी ना। ठाकुर साहब जरा यार, आज भी कसम खराब हो जाएगी पूरी जिंदगी। पहले बताओ, चलो तुम ही निपट लो उसके। अरे फुलन, थोड़ी मेरी बात सुनिए फुलन। कहो चाचा। देखो, तुमको यहाँ लाने में मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये इतना सारा पैसा मैंने तुम्हारे पीछे क्यों खर्च किया है। सुनिए मेरी बात को। बोले चाचा। तो तुमको एक छोटा सा मेरा काम करना होगा। कौन सा काम? सुनो, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, इनकार मत करना। बोले। तो सुनो मेरी बात कि थोड़ा सा, बहुत इतना सा कि थोड़ा सा मेरा कर लो और यह साल चमक कर लो, थोड़ा सा मुझे दे दो, मेरी जान चमक थोड़ा सा मेरा कर लो, एहसान चमक चले। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, बस थोड़ा सा मेरा काम है। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरे चाचा हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ? मैं कैसा तुम्हारा चाचा हूँ ये बताओ। क्यों? जब तुम मुझे छुड़ाने गए तब से और उसके पहले से भी मैं आपको चाचा कहते चली आई। अरे तुमको चाचा कहते हुए शर्म नहीं आती? जिसके भू आए शर्म उसका भू।
मैंने प्रण किया था एक दिन प्रण किया था कि तुम्हें मैं ठाकुर साहब की हवेली में या कहीं पर तुम्हारे साथ। अच्छा, तो वही बच्चा ले रहे हो? फूलन, मैं वो जहरीला नाग हूँ जो डसने से लहर नहीं आएगी। ठाकुर साहब, उठा लो इस कमीनी को, लूट लो इसको। विक्रम, अगर आज आ गया मैं तुझे वो मौत मारूंगा साले, तो जिंदगी भर तुझे याद रहेगा। ठाकुर साहब, मन की मुराद पूरी कर लो आज। अरे फूलन, मान जाओ मेरी जान फूलन। मैं किसी की बात नहीं मानती, चले जाओ, मैं जा रहा हूं। अरे सुनो मेरी बात, तुम अगर सीधे नहीं मानोगी तो मुझे भी जबरदस्ती करना आता है मेरी जान। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं और कि सीधे साधे तुम अगर नहीं करोगी आज मेरी कसम पूरी हुई रे फुलनिया। भोसड़ी की बहुत तू अपने आप को विक्रम को समझती थी दादा। हरामजादे विक्रम, तेरी तो ऐसी की तैसी कर डालूंगा। अभी एक कसम बाकी है विक्रम, तुझे गोली मारने की। ए रे द्वार पुलवा रमलल्ला, हाँ मालिक। तू यहीं पर रह, 6 की 6 भोसड़ी के गोली तेरे खोपड़ी में उड़ा दूंगा अगर कहीं बात खुल गई। क्या है? रामलाल, 4 साले तुझको निपटना है, निपट के आप मजा गया। वाह क्या बात है रामलाल। साले मालिक, हाँ मालिक, अगर बासी बच्ची हो तो खवाई देता हूँ हम तो। साले कह रहा था दातू भी निपट गया। हमें का उठा के ले जाए कहो। क्या लेकर के जाओ, कहाँ लेकर के जाओगे? अरे हरामजादे, बहुत मजा गया। ए ठाकुर साहब, कहिए तो तुम्हारा क्या चीज तुमने परखा था यार? अरे यार बहुत मजा गया ठाकुर साहब, पाल